आज हम एक्सेल में स्टॉक शीट और सेल शीट बनाना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टॉक शीट से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट के कुछ रेट दिए हुए हैं और उनकी क्वांटिटी है। हमें इनकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने 300 का माउस ख़रीदा और 10 क्वांटिटी परचेज़ की है, तो टोटल हमें कितना अमाउंट पे करना है वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे और रेट पे क्लिक करके मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी। रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, इस तरीके से हम अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा माउस का जो टोटल अमाउंट निकल कर आ गया 3000 निकल गया, और इसी को हम ड्रैग करेंगे तो हम इसकी टोटल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, इसी शीट पर हम लोग इसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, और जैसे हमने माउस 300 का परचेज़ किया था और सेल करते टाइम हमने इसको 500 का सेल किया है। कीबोर्ड हमने 500 का परचेज़ किया था और इस पर हमें लॉस हो गया, 50 रुपीज़ कम पे हमने इसको सेल किया। मॉनिटर जिस रेट पे ख़रीदा उसी रेट पे सेल कर दिया, और स्पीकर पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 2200 पे हमने इसे सेल किया है। इसमें भी हमें अमाउंट निकालनी है। सपोज़ कि टोटल क्वांटिटी ना सेल करके हमने कुछ क्वांटिटी सेल की है, जैसे 8 क्वांटिटी। यहाँ पर हमने कीबोर्ड की 10 क्वांटिटी सेल कर दी, और यहाँ पर 11, और यहाँ पे टोटल 21 सेल कर दी। अब हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था अभी, इक्वल रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। इस तरीके से हम अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ड्रैग करेंगे तो हमारी टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगी, टोटल अमाउंट हर एक की कितनी कितनी है। इसके बाद हमें निकालना है कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या फिर नो प्रॉफिट लॉस। तो इक्वल लगाकर मैंने सेल की अमाउंट पे क्लिक किया, माइनस करेंगे क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है वो हमने इसमें माइनस कर दी, और उस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दिया स्टॉक का रेट। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट लॉस एनपीएल, हम लोग एनपीएल फॉर नो प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दैट मीन्स हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है तो नेगेटिव में हमें लॉस हो रहा है, और अगर ज़ीरो आ रही है दैट मीन्स हमें ना प्रॉफिट ना लॉस, एनपीएल यहाँ पर शो करें। और यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दैट मीन्स हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करके। इफ़ ब्रैकेट, अगर हमारी ये प्रॉफिट लॉस अमाउंट इक्वल टू ज़ीरो है दैट मीन्स हमें क्या मैसेज चाहिए, एनपीएल। एनपीएल स्टैंड्स फॉर नो प्रॉफिट लॉस। देन अगेन मैंने यहाँ पर इफ़ लगाया, ब्रैकेट लगाया। नेक्स्ट कंडीशन है मेरी, अगर प्रॉफिट लॉस एनपीएल ग्रेटर देन ज़ीरो है दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर आए, प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए। और अगर हमें दिखाना है लॉस तो लास्ट में हम लोग कंडीशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। जहाँ पे प्रॉफिट और एनपीएल नहीं होगा वहाँ पर हमें लॉस का मैसेज दे देगा। और जितने ब्रैकेट आपने ओपन करे हैं उतने ब्रैकेट आपको क्लोज करने हैं लास्ट में। देन एंटर करेंगे। देखो यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है तो हमें प्रॉफिट लिखा हुआ दे रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस, माइनस वैल्यू के आगे लॉस आ गया, और एनपीएल मतलब नो प्रॉफिट लॉस, और लास्ट में हमारा ये प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब हमने कितनी क्वांटिटी परचेज़ की थी और कितनी हमने सेल कर दी, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है। तो हमने 10 क्वांटिटीज़ की परचेज़ की थी, माइनस ये क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी एंटर किया मैंने, तो ये मेरे पास क्लोजिंग क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आ गई। तो इस तरीके से हमने सेल और स्टॉक शीट दोनों शीट्स बनानी सीखी है।